नमस्कार दोस्तों। हम में से हर कोई चाहेगा कि घर में ही हम धनिया, पुदीना, पालक जैसी छोटी छोटी सब्जियां उगा लें। अगर जगह कम है, अगर बड़ी जगह है तो आप बड़ी लौकी, तोरई, करेला भी उगा सकते हैं। लेकिन ऐसी सब्जियां आप छोटी जगह में भी उगा सकते हैं। जो मार्केट से आप धनिया लेते हैं और घर में जो धनिया उगाते हैं उसकी खुशबू में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो धनिया हम लोग घर में ही उगा सकते हैं और पूरा साल हम धनिया उगा सकते हैं, केवल सर्दियों में ही नहीं। तो धनिया भी हम दो तरीके का यूज़ करते हैं। आप चाहें तो बीज मार्केट से ले लें। ये जो रेड कलर का धनिया है ये मेडिकेटेड है एक्चुअली। इसके ऊपर उन्होंने जो इसमें फंगस ना लगे, ज़्यादा अच्छा जर्मिनेशन हो, इसलिए जो बीज हमें मिलता है मार्केट से वो थोड़ा बेटर हो सकता है। लेकिन धनिया हम घर से भी यूज़ कर सकते हैं। जो प्लेन हमारा घर में धनिया होता है, स्पेशली हम जो साबुत धनिया मार्केट में मिलता है और किचन में यूज़ करते हैं, उसको भी हम बीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं दोनों ही तरह के धनिया अलग अलग तरीके से और अलग अलग सॉइल मिक्स में लगाऊंगी। आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसमें लगा सकते हैं। लेकिन धनिए को लगाने से पहले इस तरीके से बीच में से तोड़ना ज़रूरी है। ये ले लिया है मैंने घर में जो किचन में इस्तेमाल नॉर्मली धनिया होता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बीज लिया है। कई बार ये पुराना होता है, कुछ बीज जो छोटे होते हैं वो 100% ये जर्मिनेट नहीं होते। और जो मार्केट से ख़रीदा हुआ धनिया होता है, क्योंकि वो स्पेशली बीज के लिए बीज ही होता है और मेडिकेटेड भी होता है, वो ज़्यादा जर्मिनेट हो जाता है। तो ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया और इसको भी मैंने तोड़ लिया है 2 भागों में। अब बारी आती है सॉइल मिक्स की। तो आप कोकोपीट में भी उगा सकते हैं और मिट्टी में भी उगा सकते हैं। मैं दोनों में ही आज उगाऊंगी। तो ये जो मेरा पॉट है, पहले भी मैंने इसमें धनिया उगाया था, आप वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली थी। तो इसमें मैंने सिर्फ कोकोपीट में उगा रही हूँ मैं। तो इसको कोकोपीट को पहले अच्छे से सेट कर लिया है, इसमें खाद मिलाया हुआ है और इसमें जो है मैंने पहले धनिया उगाया था और अब इसमें मैं धनिया बिखेर रही हूँ। वो जो धनिया मैंने अपने किचन से लिया था, जो घर में नॉर्मल हम धनिया यूज़ करते हैं, उसको लिया है। तो ये अच्छे से खूब जर्मिनेट हो जाता है। बहुत लोग हैं जो धनिया का बीज बिल्कुल नहीं ख़रीदते हैं। और ये धनिया जो है मैंने थोड़ा ज़्यादा बीज इसलिए भी डाला है कि कई बार सारा धनिया नहीं जर्मिनेट होता। लेकिन अगर सारा हो भी जाता है, जब थोड़ा बड़ा होता है, आप उसमें से बीच बीच में से पौधे निकाल लें, जिससे कि बहुत ज़्यादा जब पौधे होते हैं तो उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती, थोड़े पतले रह जाते हैं। तो इसको कहते हैं थिनिंग करना, पौधों की थिनिंग करना। जब बहुत ज़्यादा पौधे हो जाते हैं तो उनमें से हम कुछ पौधे बीच बीच में से निकाल लेंगे। तो आधे से 1 इंच मोटी लेयर मैंने इसके ऊपर बना दी है कोकोपीट की। और ये हमारा धनिया बोकर हो गया तैयार। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको उगा सकते हैं। कोकोपीट में नमी ज़्यादा समय तक बनी रहती है, इसलिए इसमें मैं उगा रही हूँ। लेकिन मिट्टी में भी आसानी से हो जाता है। अब बारी आती है पानी देने की। तो पानी उतना दे देना है पहली बार में, जिससे कि पूरा कोकोपीट गीला हो जाए। एक तो नीचे की तरफ जितना सेट होना है हो जाए और कोई भी बीज गीला सूखा ना रहे। अगर बीज एक बार सूख गया है, ये जो सूखा रह गया, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से नीचे पानी टपकना शुरू हो जाए इतना पानी डाल देना है, यानी कि बीज ज़्यादा समय तक गीला रहे और उग जाए। पूरा पानी से इसको भर देना है। ये हो गया है तैयार। और क्योंकि अभी थोड़ी हवा चल रही है, मार्च का लास्ट मंथ है और थोड़ी गर्मी भी बढ़ गई है, इसलिए इसको आप ढक दें। ढक के वो थोड़ा जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। अब ये मिट्टी है जिसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला हुआ है, रेत भी, रेतीली अच्छी खासी मिट्टी है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं थोड़ा वाइट सा जो दिख रहा है, ये इसमें नीचे रेत वाली मिट्टी थी। तो इसको पूरे को आप मिक्स कर दें। मिट्टी स्टिकी नहीं होनी चाहिए, चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। और इसमें सभी मिट्टी में पत्ते मिल रहे हुए हैं, तो ये अच्छी उपजाऊ मिट्टी है। गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, कोई भी खाद आप मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। साइडों से थोड़ा अच्छे से दबा दें, जिससे कि पानी नीचे से ना निकले, साइडों से ज़्यादा ना निकले, जो भी पोषण आप देते हैं। तो ये हो गया है तैयार। अब इसमें थोड़ा अलग तरीके से हम इस तरह से जगह जगह छेद बना लेंगे, बड़े बड़े गड्ढे जैसे। और इनमें फिर अलग अब हम बिखेर कर भी नहीं देंगे और लाइन बना के भी इसमें हम
नहीं करेंगे। तो इससे क्या, इसमें हम अब थोड़ा थोड़ा धनिया, ये वाला धनिया जो हमारा है, इसको डाल देंगे। हर छेद में थोड़ा थोड़ा धनिया डाल देंगे। इससे क्या होगा, जगह जगह धनिए के बंच हो जाएंगे, उग जाएंगे, और इसको काटना बहुत आसान रहता है। इसमें भी अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ग्रोथ अच्छे से नहीं हो, तो बीच में से आप थिनिंग कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो धनिया उग जाता है वो बंच के रूप में उगता है, और साइडों में जगह जड़ों को मिल जाती है, और फिर उसको काटना बहुत आसान है। एक बार में एक बंच आप काट लें। अब इसको पानी से पूरा गीला कर देना है, बहुत अच्छे से इसको पानी भर भर के देना है। पहली बार में पूरा पानी आप इसको दे दें, जिससे कि बीज पूरे गीले हो जाएं। और इसके बाद भी लगातार पानी की देख रेख इसमें रखनी है। ऊपर की सतह नमी बनी रहनी चाहिए, हल्की गीली रहनी चाहिए, जब तक पौधे जर्मिनेट नहीं हो जाते। क्योंकि अगर आपने पहली बार पानी भर दिया, बीज गीले हो गए, और उसके बाद फिर सूख जाते हैं बीज, और उसके बाद जब दोबारा आप बीज गीले करोगे तो वो बीज जर्मिनेट नहीं होंगे। बीजों को तोड़कर बोना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बीज साबुत बोएंगे तो उसमें कम से कम भी आपको 1 महीना लगेगा बीजों को जर्मिनेट करने में। 20 दिन से 1 महीना लग जाता है। और जब हम तोड़ के बीजों को उगाते हैं तो वो उसमें हफ्ते भर में जर्मिनेट हो जाते हैं। तो क्योंकि आजकल ड्राई हवा चल रही है, मिट्टी की ऊपरी सतह जल्दी सूख जाती है, इसलिए थोड़ा सा हम ये मोटा कपड़ा इस पर मैंने ढक दिया है, और बीच बीच में इसके पानी हम देते रहेंगे। इसके मोटे कपड़े के ऊपर भी आप पानी छिड़क सकते हैं। इसको भी गीला रखेंगे तो जल्दी बीज जो है वो जर्मिनेट होंगे। तो इस तरह से आप जो है आसानी से बीजों को, इसको धनिया को उगा सकते हैं। तो ये हमारा दूसरी तरह से भी धनिया लग के हो गया है तैयार। इसके ऊपर पानी छिड़कते रहना है, क्योंकि ये गीला रहेगा तो नीचे वाला हिस्सा भी गीला रहेगा। इसको लगातार इसमें नमी बना कर रखनी ज़रूरी है। तो इस तरह से आप हेल्दी, फ्रेश, ऑर्गेनिक धनिया आप आसानी से अपने उससे उगा सकते हैं। गर्मियों में धनिए को सेमी शेडेड एरिया में नहीं रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है, उसमें वो जर्मिनेट नहीं होगा। खाद के रूप में आप उपले का पानी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा गोबर खाद नहीं देनी है गर्मी में, क्योंकि उससे जो है पौधे अच्छे से नहीं उगते हैं। तो और वर्मी कंपोस्ट आप इसमें दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 15 दिन में एक बार उपले का पानी दें, और महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट दें, तो आपका धनिया बहुत बढ़िया लहराए।